अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर स्कूल बेस असेसमेंट 2023-4 इस्लामियत ग्रेड 8 का जो फाइनल टर्म का पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देख लें ताकि आपके जो है वो सारा पेपर हो जाए, क्योंकि इसमें जो है वो सारा पेपर सॉल्व है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ लगवा दूंगा, उसके बाद जो है वो आपके सामने इंशाइया आएगा, वो आपने देख लेना है और जो है वो क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके ये छोटे से लाइक से ही हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है इसका जो है वो ए वाला आएगा, हम पर बोझ ना डाल। ये जो आयत लिखी हुई है ला तो हमिल अलैना, इसका जो मानी है वो हम पर बोझ ना डाल, ए वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद सेकंड है जी हमारे पास दूसरा, सूरह शम्स की हर आयत मुबारक का आखिरी हरफ है, तो इसका जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक होगा। ठीक है, हा वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद तीसरा है दुश्मन पर गलबा पाने के लिए दुआ पढ़नी चाहिए। तो तीसरे का जो है वो हमारे पास ए वाला होगा, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, ये वाला जो है वो इसका सही होगा। तो इसके बाद हमारे पास चौथा है जी, चौथे का जो है वो सी वाला ठीक होगा हाथ से। इसके बाद आगे चलते हैं जी, पाँचवा अल्लाहुम्मा आतिमु, ये जो आयत लिखी हुई है इसका पढ़नी चाहिए। ये कब पढ़नी चाहिए? इसका जो है वो सी वाला हमारे पास जो है वो ठीक होगा, मेज़बान के लिए। ठीक है जी, ऐसी तकदीर जो तब्दील नहीं होती कहलाती हैं। तो ऐसी तकदीर जो तब्दील नहीं होती उसको हम लोग जो है वो तकदीर मुबर्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका डी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद सातवां है नेक अमल और दुआ से बदल जाती हैं। इसका जो है वो तकदीर मुअल्लिक होगा, बी वाला जो है वो इसका ठीक होगा। आखिरत का लफ्ज़ी मानी है, इसका जो है वो डी वाला ठीक होगा, बाद में आने वाली चीज़। इसके बाद नौवां है जी, नौवां हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तबलीग से मुतासर होने वाला कबीला था। इसका बनु असलम का जो कबीला था वो मुतासर हुआ था। इसके बाद 10वां है सर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी उम्र में रोज़े रखने का सबब खौफ था। तो 10वें का जो है वो हमारे पास डी वाला जो है वो ठीक होगा। इसी तरह 11वां जो है गुर्बत अफलास के ख़ात्मे के लिए काबिल अमल निज़ाम है, इसका ज़कात की अदायगी डी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद आगे है जी हमारे पास 12वां। 12वें का जो है वो हमारे पास बी वाला जो है वो ठीक होगा, उम्रा। इसके बाद जो 13वां है, 13वें का जो हमारे पास बी वाला जो है वो इसका भी ठीक होगा। और जो 14वां है, 14वें का ए वाला ठीक होगा, इजाज़त से दाखिल होना, ये वाला इसका जो है वो ठीक होगा। इसके बाद आगे 15वां है हमारे पास मुनाफिकीन का सरबराह था। जो मुनाफिकीन थे उनका जो सरबराह था वो अब्दुल्ला बिन अबी था, यानी कि इसका ए वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 16वां है, 16वें का जो है वो सी वाला ठीक होगा। ठीक है जी, शजात वाला जो है वो इसका ठीक है, शजात वाला जो है वो इसका ठीक होगा। इसके बाद 17वें की तरफ चलते हैं जी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सैफ़ुल्लाह का लक़ब मिला। तो 17वां जो है वो इसका डी वाला जो है वो ठीक होगा, हज़रत ग़ज़वा मोता में। ठीक है, इसके बाद 18वां है हमारे पास, 18वां सीरत तय्यबा के मुताबिक दौरान गुफ्तगू आवाज़ होनी चाहिए। तो इसका जो है वो हमारे पास 18वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, दरमियानी। इसके बाद 19वां है, कुरान मजीद के मुताबिक जब मुसलमान औरतें घरों में से निकलें तो उन्हें चादरें लटका लें अपने कंधों पर, चेहरों पर, अपने बाजुओं पर, अपनी गर्दन के इर्द गिर्द। तो ये जो है वो 19वें का हमारे पास 19वें का जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक होगा। 19वें का जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक है ना, अपने चेहरों पर। इसके बाद आगे 20वां है, 20वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा। आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोगों ने जो है वो ध्यान से सुन लेना ताकि आंसर आपको मिल सके। इसके बाद 21वां है, 21वें का जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक होगा, मसवाद को। और जो 22वां है, 22वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा, इत्तेहाद मिली। 23वां किसी मामले की तहकीक के ज़रिए हम बच सकते हैं, 23वां जो है 23वें का सी वाला ठीक होगा, बदगुमानी से। इसके बाद आगे है 24वां, 24वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, तमा इसको कहते हैं। इसके बाद 25वां है, 25वें का बी वाला ठीक होगा, माजूर। और आगे है हमारे पास 26वां,
26वें का जो है वो ए वाला ठीक होगा और 27वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। ठीक है जी, 27वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद 28वां है, 28वें का ए वाला जो है वो ठीक होगा, कफ़ाए शारी। इसके बाद आगे 29वां है, 29वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद 30वें का जो है वो सी वाला ठीक होगा, तज़किया नफ्स इसका जो है वो ठीक होगा। आगे चलते हैं जी, 31वां जो है वो इसका ए वाला ठीक होगा हुक्मरानों के लिए, और जो 32वां है, 32वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा नरमी से। आगे हमारे पास इंशाइया है, इसका हिस्सा दोम। पहले क्वेश्चन आप लोग जो है वो देख लें, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अकीदा तकदीर से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का सवाल आएगा। आगे इंसानी शख्सियत की तामीर में अकीदा तकदीर की अहमियत वाज़ा करें, तो ये नीचे आ गया है। तकदीर के मानी में दुआ की अहमियत का जायज़ा लें। ये जो है वो इसके क्वेश्चंस डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने जो है वो करने हैं, लेकिन आगे चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो ये लास्ट 37 तक जो होते हैं। आगे हमारे पास है जी, अकीदा तकदीर से क्या मुराद है, इसका आंसर आप लोगों ने जो है वो करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह की चाहत के मुताबिक होता है और इसके इल्म और हिकमत के मुताबिक ही अंजाम पाता है। ये वाला जो इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास इंसानी शख्सियत की तमीर अकीदा तकदीर की अहमियत वाज़ा करें, इसका आंसर जो है वो ये एक लाइन जो अगर लिखा हुआ है ना, अगर तलब इल्म सवाल का जवाब ये वाली छोड़ के आगे जो है वो अकीदा तकदीर पर ईमान लाने से इंसानी शख्सियत की तामीर होती है, इंसान का अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत होता है, इंसान फ़ख्र गुरूर से इज्तनाब करे, तो ये इसका आंसर है। आगे तकदीर बदलने में दुआ की अहमियत जायज़ा ले, ये इसका आंसर है। आगे जो हमारे पास सवाल नंबर 34 है और इसका आंसर है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने जो है वो एटम ब्लॉक जहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू, ये वाली जो लाइन छोड़ के आगे वाला इसका आंसर होता है। यहाँ से नमूने के जवाब की एक मिसाल यहाँ से, ठीक है जी। ये है आगे जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शजाअत का कोई वाक़या अपने अल्फाज में जो है वो वाज़ह करें, तो ये इसका जो है वो कंप्लीट आंसर है। आगे इसका आंसर है जी ये वाला, ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों को हासिल होने वाले कोई से 3 मुआशी फ़ायदे लिखें, तहरीर करें, तो इसका आंसर जो है मिसाल के आगे शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हिर्स तमा से क्या मुराद है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। हिर्स व तमा का मानी इंसान अपना हिस्सा हासिल करने के बावजूद दूसरे के हिस्से का लालच रखे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास ये वाला, लालच इंसान को ख्वाहिशात का गुलाम कैसे बनाती है। आगे है हमारे पास ये वाला, हिस्से तमा से बचने के लिए कौन से 5 उसाफ अपनाने चाहिए। इसके बाद आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर है। इसके बाद आगे जो है वो ये वाला आंसर है, तो ये आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना है ताकि आपका पूरा पेपर जो है वो हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद आगे ये है, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इसका 37, ठीक है। तो ये लास्ट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।